हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो आज हम लोग देखेंगे एलएचबी के जो फीएट बोगी होते हैं उसके जो कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, पिक्चर सहित और डायमेंशन सहित हम लोग देखेंगे। जो उसके व्हील हैं, उसके एक्सेस हैं, उसमें जो कंट्रोल आर्म है, उसका जो डैम्पर है, और उसमें जो अन्य पार्ट हैं जैसे ट्रैक्शन लिंक भी है, बॉलिस्टर बीम है, ये बहुत सारे पार्ट्स हैं। उस सब के बारे में हम लोग देखेंगे और उसका पिक्चर भी देखेंगे, उस जानेंगे कि कौन से पार्ट्स का क्या नाम है और उसका कहाँ वो इस्तेमाल, कहाँ उसका ये रहता है, फीएट बोगी में वो रहता कहाँ है और उसका जो डायमेंशन कितना है, क्लियरेंस कितना है, जो भी एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट होगा वो सारे इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और ये जो मटेरियल बना है अभी पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है, लेकिन जितना बना है उसका हम लोग आपको एक्सप्लेन करके दिखाएंगे। चलिए डायमेंशन एंड क्लियरेंस चलते हैं। फीएट बोगी, इसका जो फुल फॉर्म होता है ये फीएट बोगी का फैब्रिका इटालियाना डी ऑटोमोबाइल टोरिनो, इसका फुल फॉर्म होता है और ये एग्ज़ाम में आ भी चुका है। सारे जो वन लाइनर कुछ दिए गए हैं, पहले आप एलएचबी फीएट बोगी या एलएचबी कोच के बारे में जानने से पहले उसका जो लंबाई है, उसकी जो चौड़ाई है, उसकी रेल लेवल से ऊपर हाइट कितनी है, ये ओवरऑल थोड़ा सा आपको जानना ज़रूरी है। इससे क्या है कि आप आगे जो पिक्चर सहित देखेंगे तो उसमें आपको मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन यदि आप प्रेस करते हैं तो जो भी वीडियो बनते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। पहला है, बहुत ही आसान है, बहुत लोग अगर पहले से तैयारी कर रहे होंगे तो ये सब जानते होंगे, जो कि हमने शुरू में रखा है। ये है जो लेंथ ओवर बॉडी है, मतलब सिर्फ एलएचबी कोच की सिर्फ बॉडी की यदि लंबाई पूछी जाती है तो 23,540 होता है। उसके बाद कपलर के साथ यदि पूछा गया तो 24,000 mm होता है, वही लिखा हुआ है लेंथ ओवर कपलर। उसके बाद जो रेल लेवल होता है, रेल लेवल से कोई भी लंबाई, ऊंचाई जो होती है वो रेल लेवल से ही मापी जाती है। तो रेल लेवल से इसकी जो हाइट है वो 4,039 mm है। विड्थ ओवर कोच यानी कि कोच की जो चौड़ाई है 3,240 mm है। व्हील बेस है 2,560 mm का व्हील बेस है और जो व्हील गेज है वो 1600 प्लस माइनस 1 है। ठीक है, एलएचबी के केस में 1600 प्लस माइनस 1 ही याद रखिएगा। आईसीएफ का और जो वैगन है उसके अलग होते हैं व्हील गेज। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पिवोट, जो सेंटर पिवोट जो होता है उसके बीच की जो दूरी होती है वो 14,900 mm याद रखिएगा। मिनिमम हाइट ऑफ कोच कंपोनेंट फ्रॉम रेल लेवल, कोई भी कंपोनेंट्स जो मिनिमम से मिनिमम नीचे हाइट में हो, रेल लेवल से उसकी ऊंचाई जो है 102 mm की होती है। मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ऑफ सीबीसी इन टेयर कंडीशन, सीबीसी की टेयर कंडीशन में जो मैक्सिमम हाइट होती है वो 1105 यानी कि 1105 mm की होती है। और वही आपको यदि आपको पूछेगा मिनिमम तो वो ये वर्कशॉप से है। यदि कोई भी कोच वर्कशॉप में रिपेयरिंग के लिए जाती है तो उस समय इसका जो टीयर कंडीशन, यानी वर्कशॉप में कोई भी कोच रिपेयर के लिए जाएगा तो लोडेड होगा नहीं, क्योंकि उसमें जो पैसेंजर है बैठेंगे कब, जब स्टेशन तक गाड़ी आएगी। तो ये टीयर कंडीशन ही होगा। मिनिमम हाइट ऑफ सीबीसी इन टीयर कंडीशन एट वर्कशॉप तो वो 1090 होगा। ऐसे कंडीशन में लोडेड नहीं होगा। 1090 वर्कशॉप जो भी निकलेगा उसका जो रेड लेवल से हाइट होगा वो 1090 mm होगा, 1090 mm। उसके बाद जो मिनिमम हाइट फ्रॉम सीबीसी इन लोडेड कंडीशन, यदि लोडेड कंडीशन में मिनिमम हाइट पूछा जाता है तो 1030 यानी 1030 mm का इसका मिनिमम हाइट होता है। उसके बाद इसके जो सीबीसी कपलर होते हैं उससे भी कुछ क्वेश्चन बनता है और उसको पिक्चर सहित उसको भी आपको दिखाया जाएगा। जितने भी जो एलएचबी के कोच हैं और उसके फीएट बोगी हैं उन सारे कंपोनेंट्स का एक एक करके, सारे पार्ट्स का पिक्चर, डायमेंशन, कौन सा मटेरियल बना है, सो वो सारा जो भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो सारा आपको दिखाया जाएगा। और इसी तरह के जो पीडीएफ हैं वो वैगन से, पहले तो वैगन का पीडीएफ अपडेट ऑलरेडी किया जा चुका है, लेकिन पिक्चर सहित आपको एक कैसनो बोगी का हमने बनाया है और उसी तरह का वैगन का भी बनाया जाएगा, वंदे भारत का बनाया जाएगा, डीजल लोकोमोटिव का बनाया जाएगा, एसी लोकोमोटिव, सबका एक एक करके बनाया जाएगा। सीबीसी जो मैक्सिमम डिफरेंस सीबीसी हाइट ऑन मैटिंग, मतलब जो दो सीबीसी के बीच का जो हाइट है उसमें डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो मिनिमम होता है 1030 और जो मैक्सिमम होता है 1105। और उन दोनों को आपस में अगर घटाएंगे यही डिफरेंस 75 mm का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 75 mm। आगे देखते हैं जो मैक्सिमम डाया और व्हील है, व्हील का जो डाया है, व्हील से रिलेटेड भी इसमें रखे गए मटेरियल्स, जो व्हील कि टोटल जो उसका डिफेक्ट है या कौन सा साइज़ का व्हील होता है, कौन सा डायमीटर पर कंडेमनिंग होता है, टोटल इसमें रखे गए हैं।
तो मैक्सिमम डाया व्हील अभी ओवरऑल हम लोग थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जान रहे हैं। तो मैक्सिमम जो व्हील है डायमीटर है वो 915 mm का होता है। मैक्सिमम व्हील का जो न्यूनतम व्यास होता है वो 855 mm का होता है। कहीं कहीं आपके ऑप्शन में 855 नहीं रहेंगे तो आप 845 भी लगाएंगे, क्योंकि जो पुराने मटेरियल थे उसमें 845 दिया गया था, लेकिन बाद में उसको RDSO ने अपडेट किया है। लेकिन कहीं कहीं पुराने ज़माने के क्वेश्चन भी डाल दिए जाते हैं और उसके आंसर भी वही लिया जाता है रेलवे द्वारा। तो आप ऑप्शन में यदि 855 ना हो तो 845 लीजिएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसके ऑप्शन में ना होने पर दूसरा ऑप्शन लगाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं डाया ऑफ ब्रेक डिस्क। जो ब्रेक डिस्क होता है उसका LHB जो ब्रेक सिस्टम है वो डिस्क ब्रेक सिस्टम है, और डिस्क का जो डाया होता है वो 640 mm का होता है, और जो उसके थिकनेस होती है वो 110 mm की होती है। उसके बाद मैक्सिमम परमिसिबल वियर इन ब्रेक डिस्क। ब्रेक डिस्क में जो परमिसिबल वियर है मतलब घिसाव कितना अनुमत है, अनुमान घिसाव कितना स्वीकार्य है वो आपको पूछेगा। तो ये ब्रेक डिस्क अगर इस तरह से, तो इस तरफ 7 mm और इस तरफ 7 mm 14 mm का टोटल वियर जो है इसमें परमिसिबल है, यानी 14 mm तक घिसता है तो चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा। और भी बहुत सारे ब्रेक डिस्क के बारे में नॉलेज आपको लेना है और आगे आपको मिलेगा। ब्रेक डिस्क का हमने अलग से एक स्पेशल जो है एक चैप्टर बनाया है, सबका अलग अलग चैप्टर बनाया गया है। उसके बाद मैक्सिमम स्पीड ऑफ कोच 160 mm है, और इसको 200 के लिए अपग्रेडेड किया गया है, अपग्रेडेड। तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ कोच 160 mm कैन बी इंक्रीज अप टू 200 kmph के लिए इसको अपग्रेडेड किया गया है। राइडिंग इंडेक्स क्या है 2.5, ठीक है। एट द 160 kmph के स्पीड पे यदि चलती है तो 2.5 राइडिंग इंडेक्स है। और ये स्पीड वगैरह भी कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ आपको राइडिंग इंडेक्स पूछा जाता है LHB में, तो 2.5 ही लगाएंगे। आगे देखते हैं गैदरिंग रेंज ऑफ CBC। CBC का यदि ये देखिए CBC जब भी रहता है CBC तो ये जो है ऐसे रहता है CBC, ठीक है। तो ये कुछ इधर और कुछ इधर जा सकता है, ठीक है, खिसक सकता है, और कुछ ऊपर और कुछ नीचे भी खिसक सकता है, तो उसी को गैदरिंग रेंज कहा जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि CBC को एकदम जहाँ लगाया वहाँ एकदम वेल्डिंग कर दिया, उससे ना 5 mm इधर जाएगा ना उधर, ऐसा कुछ नहीं है। उसको जो है बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा दाएं, थोड़ा सा बाएं और थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे भी जाता है, जो दाएं बाएं होता है। हाँ, ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। ये जो क्वेश्चन है इसमें जो हॉरिजॉन्टल गैदरिंग रेंज है वो 110 mm होता है, और वर्टिकल भी गैदरिंग रेंज आपको याद रखना है। वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे, और हॉरिजॉन्टल मतलब दाएं से बाएं। तो वो होता है वो जो वर्टिकल होता है वो 90 ± mm होता है, ठीक है। यानी कि 90 mm ऊपर और 90 mm नीचे तक आप कर सकता है। और जो लेफ़्ट राइट है यानी कि हॉरिजॉन्टल है वो 110 mm दाएं और 110 mm बाएं हो सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। लेटरल बम्प स्टॉप क्लियरेंस। जो लेटरल बम्प स्टॉप होता है उसका क्लियरेंस 25 ± 5 mm होता है, और लॉन्गिट्यूडनल जो बम्प स्टॉप होता है उसका 8 + 5 - 2 होता है, ठीक है। ये टॉलरेंस है +5 - 2। आगे देखते हैं सेकेंडरी वर्टिकल बम्प स्टॉप। सेकेंडरी वर्टिकल बम्प स्टॉप यदि है तो उसके क्लियरेंस में है क्या है 95 + 0 - 5, 95 + 0 - 5, यानी कि 95 से 5 कम हो सकता है लेकिन बढ़ नहीं सकता है, यही इसका टॉलरेंस है। तो एयर प्रेशर इन ब्रेक सिलेंडर। एयर प्रेशर जो ब्रेक सिलेंडर का होता है वो 3 kg होता है LHB के केस में। ICF और वैगन में याद रखिएगा 3.8 होता है मैक्सिमम, LHB में 3 kg ही होता है। उसके बाद थिकनेस ऑफ ब्रेक पैड। जो ब्रेक पैड होते हैं उसके 35 mm का इसका थिकनेस होता है, और जो 7 mm पर कंडेमनी होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान से थे ये सब क्वेश्चन तो हमारे टेस्ट में छाट के फेंक दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं मैक्सिमम अलाउड बियरिंग टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री C। जो बियरिंग टेम्परेचर है वो LHB के केस में मैक्सिमम 80 डिग्री तक परमिसिबल है, ठीक है। टोटल ब्रेक सिलेंडर इन कोच। जितने चक्के होते हैं उतना ही ब्रेक सिलेंडर होता है, यानी कि 8 चक्के होंगे तो 8 ब्रेक सिलेंडर होंगे पूरे कोच में, और एक बोगी में 4 होंगे क्योंकि 4 चक्के होते हैं। और इसका जो डाया होता है वो 255 mm या 10 इंच, दोनों ऑप्शन में से कोई भी आपको मिले तो उसको आप बना लेना है। बियरिंग का प्रकार जो है टिमकेन या SKF का CTRB का इस्तेमाल किया जाता है। कार्ट्रिज टाइपर रोलर बेयरिंग। ये देखिए आपको पिक्चर सहित आपको जानना है कौन से क्या पार्ट्स होते हैं। इसको थोड़ा छोटा किया जाए। ये बॉलिस्टर है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये बॉलिस्टर है, और ये जो ये पार्ट है
ये बॉलिस्टर बीम कहलाता है, बीम। ये रबड़ बिलो है जिसमें कि 60 लीटर का कैपेसिटी होता है, और ये इसमें जो यहाँ एक लेवलिंग बॉल भी लगा हुआ होता है, यहाँ लेवलिंग बॉल, और यहाँ इक्वलाइजिंग ये लेवलिंग बॉल भी यहाँ लगा रहता है, ठीक है। और वो लेवलिंग बॉल का काम क्या है कि जैसे ही कोच में ज़्यादा जो एयर स्प्रिंग आपको पढ़ाया जाएगा उसमें इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया जाएगा कि जैसे ही कोच में लोड बढ़ता है तो लेवलिंग बॉल क्या होता है, लेवलिंग बॉल के माध्यम से ये इसको कंट्रोल किया जाता है, उसमें जो एयर की मात्रा है उसको कंट्रोल किया जाता है। रबड़ बिलो में यदि वेट कम हो जाता है तो उसमें एयर घट जाता है, और जो वेट बढ़ जाता है, जब वेट कोच का कम जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कोच नीचे की तरफ ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो उसमें हवा भर दिया जाता है ऑटोमेटिकली, ये पूरा सेटिंग रहता है। और जैसे ही कोच का वजन बढ़ जाएगा तो कोच क्या है, नीचे की कंडीशन में आएगा, दबेगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में उसमें हवा जाते हैं। तो ये एयर स्प्रिंग वाले जो PDF है उसमें बहुत अच्छा से पढ़ेंगे। फिलहाल आपको पार्ट देखना है, कौन से पार्ट्स हैं। बहुत लोग नए हैं जिनको कुछ मालूम नहीं होता है तो उनको ये देखना। ये है, ये ब्रैकेट है, ठीक है। ये ब्रैकेट कार बॉडी और वाइड डैम्पर को, जो बोगी का जो वाइड डैम्पर इस्तेमाल किए जाते हैं उसको बोगी और कार बॉडी से जोड़ने के लिए ये ब्रैकेट इस्तेमाल किया जाता है, उसको ये ब्रैकेट है। ये सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर है, ये वाइड डैम्पर है जिसको यॉ डैम्पर या वाइड डैम्पर भी कहा जाता है, ये है, ठीक है। ये तो व्हील है, आप जानते ही हैं। ये प्राइमरी स्प्रिंग है, इसमें इनर स्प्रिंग भी होते हैं, आउटर स्प्रिंग भी होते हैं। और यहाँ जो ये दिख रहा है आपको ये वाला, ये प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर है, ठीक है। और भी आपको पिक्चर दिखाया जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इतना दिखाया जाएगा कि आप सब समझ जाएंगे। बॉलिस्टर तो आपने देख लिया, ये ब्रेक डिस्क यही है जिसके बारे में हमने आपको बताया था, ब्रेक डिस्क यही है। और इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। देखिए लेटरल डैम्पर है, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये तीर जहाँ जा रही है वो लेटरल डैम्पर है। लेटरल डैम्पर एक बोगी में एक ही होता है, और एक कोच में दो होते हैं, ठीक है। ये बॉलिस्टर बीम जो हमने शुरू में भी बता दिया था, सेकेंडरी स्प्रिंग है। सेकेंडरी स्प्रिंग जो बॉलिस्टर के नीचे का दोनों स्प्रिंग है उसको सेकेंडरी सस्पेंशन कहा जाता है। पूरा बॉलिस्टर का जो पोर्शन होता है और उसी में सेकेंडरी स्प्रिंग होता है, ठीक है। कर्व रोल उसको बोला जाता है। ये जो गोल गोल दिख रहा है, ये तीर जहाँ लास्ट हो रही है, क्योंकि मैं लिखूंगा तो ये मिट जाएगा, तो ये कर्व रोल है। प्राइमरी स्प्रिंग आपको बता दिया, ये प्राइमरी स्प्रिंग है। उसके बाद जो प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर है वो ये वाला है, ये वाला प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर। और जो बोगी क्रॉस बीम है, ये है बोगी क्रॉस बीम। एक बोगी में 2 क्रॉस बीम होते हैं, उसका डायमीटर कितना होता है, उसका लेंथ कितना होता है, वो भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसके पार्ट्स हैं। बोगी फ्रेम को यदि अलग कर दिया जाए तो ये बोगी फ्रेम है, बिल्कुल अलग हो गए हैं। इसमें आउटर स्प्रिंग जो है, आउटर स्प्रिंग में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। इनर स्प्रिंग होता है, ठीक है। लोअर स्प्रिंग गाइड भी होता है, अपर स्प्रिंग गाइड भी होता है, और पंप स्टॉप भी होता है, ठीक है। रबर पैड भी होता है, स्प्रिंग गाइड भी होता है, ये भी आपको समझना है, ठीक है। अब देखिए इसमें ब्रेक सिलेंडर भी आपको दिखेगा। ब्रेक सिलेंडर आपने हर चक्के पर एक ब्रेक सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो ब्रेक सिलेंडर है, ये ब्रेक सिलेंडर यहाँ है, ठीक है। ये 10 इंच का होता है या 255 mm का। ये ब्रेक डिस्क है। ये ब्रेक डिस्क 640 mm इसका डाया होता है, या थिकनेस अगर देखें तो 10 mm का थिकनेस होता है। इसमें जो रिब्स दिए जाते हैं इसको कूलिंग फिन्स या रिब कहा जाता है। इसका काम क्या है कि जब गाड़ी चलती है और उस दौरान जो ब्रेक कैलिपर का ये जो यहाँ ब्रेक कैलिपर में ब्रेक पैड लगा हुआ है, ठीक है। तो वो ब्रेक पैड जो ब्रेक लगाता है तो उसमें क्या होता है, कंडीशन में ये ब्रेक डिस्क गर्म हो जाती है। तो गर्म होने की कंडीशन में ये कूलिंग का काम करता है, ठीक है। और लो वेट का भी काम करता है। यदि ऑप्शन में आपको कूलिंग और लो वेट दोनों लिखा हुआ है तो आप कूलिंग वाला ऑप्शन लगाएंगे, और नहीं तो अगर सिर्फ कोई एक ऑप्शन में है तो वही लगाएंगे जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। तो एग्ज़ाम में भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, आप सब कुछ जानते हुए भी गलत कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हमने आपको दिखा दिया, ये आपको ब्रेक कैलिपर यूनिट है, ठीक है। ये ब्रेक कैलिपर है। उसके बाद ब्रेक पैड है, ये ब्रेक कैलिपर है, ठीक है। ये ब्रेक पैड है। ब्रेक पैड अच्छा से दिखाया जाएगा आपको अगले पिक्चर में। और ये जो व्हील आप देख ही सकते हैं, एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम है। ये ब्रेक सिलेंडर है जो कि हमने आपको पहले भी दिखाया था। उसके बाद जो ब्रेक कैलिपर जो है ये है, इसका जो टॉर्क वैल्यू होता है 170 Nm यानी कि न्यूटन मीटर का इसका टॉर्क वैल्यू। इस टॉर्क वैल्यू से उसको टाइट करना है, एडजस्ट करना है बोगी में। उसके बाद ब्रेक पैड है। ये ब्रेक पैड आप देख सकते हैं,
इसकी जो न्यू थिकनेस होती है 35 mm की होती है और कंडेमनिंग जो है 7 mm की होती है। उसके बाद डैम्पर्स के बारे में हम लोग आ जाते हैं। डैम्पर्स में थोड़ा सा मेहनत आपको करना होगा, थोड़ा सा याद करना होगा इसमें। डैम्पर्स देखिए, डैम्पर्स 4 होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि कितने प्रकार के डैम्पर्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर, दूसरा होता है सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर, तीसरा होता है सेकेंडरी लेटरल डैम्पर और चौथा होता है वाई डैम्पर। ठीक है। अब एक बोगी में इसकी जो मात्रा है, नंबर है, कितने हैं एक बोगी में। प्राइमरी वर्टिकल 4 होते हैं, चारों चक्के पर एक एक होते हैं। सेकेंडरी वर्टिकल जो है बॉलिस्टर के नीचे होता है, वो 2 होते हैं, दोनों साइड में एक एक होते हैं। सेकेंडरी लैटरल डैम्पर जो है 1 होते हैं, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कि एक बोगी में 1 और एक कोच में 2 होते हैं सेकेंडरी लैटरल डैम्पर। और वाई डैम्पर जो है 2 होते हैं बॉलिस्टर के नीचे, जो कि बोगी और कोच और बोगी और कार बॉडी को जोड़ने का काम करता है ब्रैकेट के माध्यम से। उस ब्रैकेट को भी हमने आपको दिखाया था पिक्चर में। ठीक है। उसी तरह आप चलिए हम लोग प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सभी डैम्पर के बारे में इतना आपको बताया जाएगा कि एग्ज़ाम में उससे बाहर कुछ आता ही नहीं है। उसका जो कंप्रेस्ड लेंथ होता है वो 294 प्लस 3 mm होता है। ठीक है। स्ट्रोक 140 mm होता है और एक्सटेंडेड जो उसका लेंथ होता है 434, जो प्लस जो 3 लिखा हुआ है वो +-3 है, +-3 mm होता है। फोर्स जो होता है उसका 4250 mm। ठीक है। और +-640 mm न्यूटन का। ठीक है। नट साइज इसका M16 नट है जिससे इसको लगाया जाता है। और इसका जो टॉर्क वैल्यू होता है वो होता है 100 Nm का टॉर्क वैल्यू होता है। तो इसका टॉर्क वैल्यू जो होता है 100 Nm का इसका टॉर्क वैल्यू होता है। नट साइज होता है M16। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर। टोटल इसमें 2 की मात्रा में लगाए जाते हैं, कोच में 2 लगाए जाते हैं। कंप्रेस्ड लेंथ उसका होता है 395 +-3 mm। स्ट्रोक जो होता है उसमें 240 mm का स्ट्रोक होता है और एक्सटेंडेड जो लेंथ होता है 635 +-3 mm का। फोर्स जो उसमें इस्तेमाल होता है, फोर्स उसका जो कैपेसिटी एक तरह से समझिए 3500 +-520 N यानी न्यूटन का। नट साइज होता है M12 × 100 अपर जो है इसका लिमिट है, अपर लिमिट, और M12 × 17 लोअर लिमिट है। ठीक है। और टॉर्क वैल्यू जो है 70 Nm का टॉर्क वैल्यू होता है। उसी तरह सेकेंडरी लेटरल डैम्पर जो कि एक ही होता था, वो हमने आपको दिखाया था पिक्चर में। उसका जो कंप्रेस्ड लेंथ है वो 395 +-3 mm है। स्ट्रोक उसमें 240 mm का है और एक्सटेंडेड जो लेंथ है 635 +-3 mm का। फोर्स उसमें 8000 +-1200 N है। ठीक है। नट साइज जो इसकी है वो M12 × 55 है और टॉर्क वैल्यू इसका 70 Nm है यानी कि न्यूटन मीटर। उसके बाद वाई डैम्पर है। इसका जो कंप्रेस्ड लेंथ है वो 703 यानी 703 mm है और स्ट्रोक इसमें 380 mm का होता है। इसका एक्सटेंडेड लेंथ है वो 1083 यानी 1083 +-3 mm। और नट साइज जो है M16 × 120 और जिसका टॉर्क वैल्यू है 170 Nm का है। तो ये भी आपको जानता है। अब देखिए ब्रेक डिस्क के बारे में हम लोग अच्छा से एक्सप्लेन करके देखेंगे कि ब्रेक डिस्क, ये ब्रेक डिस्क है। ब्रेक डिस्क में ये जो नट दिख रहा है, ठीक है, इसको लॉक नट कहा जाता है। जो ये तीर लास्ट जहाँ हो रही है उसको लॉक नट। ये जो एक्सल के नीचे टच है उसको बोलता है हब। ये जो एक्सल के नीचे है वो हब होता है, हब, जिसको कि हब कहा जाता है। ठीक है। इसको बढ़िया से हम लोग समझते हैं। इसको कहा जाता है ये वाले को हब। ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद जो फ्रिक्शन एरिया है जिसमें ब्रेक पैड हमेशा घिसता है, इस एरिया को कहा जाता है फ्रिक्शन एरिया। ठीक है। ये कहलाता है रिब या फिन्स कहलाता है, कूलिंग फिन्स। याद रखिएगा, यदि इसमें 2 कूलिंग फिन्स कंटिन्यू यदि टूटे हुए हैं तो ये नहीं, ये मतलब उसको कंडेमनिंग माना जाएगा। 2 कूलिंग फिन्स यदि अल्टरनेट टूटे हुए हैं, बीच में कोई और अच्छा है और उसके बाद के टूटे हुए हैं तो चलेगा। ठीक है। कूलिंग फिन्स और रिब फॉर कूलिंग डिस्क ड्यूरिंग ब्रेकिंग। ब्रेकिंग के दौरान क्या करता है, कूलिंग करता है ये रिब्स या कूलिंग फिन्स। तो ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद अच्छा से उसको एक्सप्लेन देखते हैं हम लोग। उसमें पिक्चर में अच्छी तरह से नहीं दिखा था, इसमें देखिए। ये लॉक नट है। ठीक है। और ये स्प्रिंग वाशर है इसमें। ठीक है। ये बोल्ट है। ठीक है, बोल्ट। उसके बाद ये वाला बोल्ट है।
ये जो है बोल्ट है। उसके बाद जो सेगमेंट है, ये इसको सेगमेंट कहा जाता है और इसको हब कहा जाता है, जिसको हम जानते ही होंगे हब कहा जाता है। उसके बाद देखिए और अच्छा से हम लोग और अंदर डीपली देखेंगे। देखिए आपने देखा होगा ये वाला बोल्ट है, इसको अंदर से यदि काटा जाए तो, और ये नट है, इसको लॉक नट भी कहा जाता है, ये नट है, ठीक है। और ये सेगमेंट था, ये सेगमेंट, ठीक है। स्लाइडिंग ब्लॉक इसको कहा जाता है, स्लाइडिंग ब्लॉक, ये जो ग्रीन वाला है उसको स्लाइडिंग ब्लॉक कहा जाता है, ये लाइन जो लास्ट होती है। और ये तो हब है ही, ठीक है। स्प्रिंग वाशर भी, ये स्प्रिंग वाशर है जैसा कि उस पिक्चर में दिखाया गया था। तो ये जो ब्रेक डिस्क है उसके बारे में है। अब फंक्शन क्या है ब्रेक डिस्क का, ये देखिए। व्हेन द ब्रेक सिलेंडर इज एक्टिवेटेड बाय कंप्रेस्ड एयर, द पिस्टन ऑफ ब्रेक सिलेंडर कम आउट 8 to 10 इंच। जो पिस्टन स्ट्रोक जो होता है ब्रेक सिलेंडर का 8 से 10 इंच होता है। विच काउज द कैलिपर टू क्लोज, द ब्रेक पैड कम इन कंटेक्ट विद द ब्रेक डिस्क एंड द ब्रेक इफेक्ट बिगिन्स। मतलब ब्रेक डिस्क का क्या क्या है कि ब्रेक सिलेंडर से जो कंप्रेस्ड एयर आता है, ठीक है, उसको सक्रिय करने पर ब्रेक का जो सिलेंडर का जो पिस्टन है वो बाहर आता है, ठीक है, 8 से 10 इंच तक बाहर आता है। और जिससे क्या होता है, कैलिपर बंद होने लगता है। और जब कैलिपर बंद होगा तो उसके कैलिपर के बीच में ब्रेक डिस्क होता है, ठीक है, और वो ब्रेक डिस्क के संपर्क में आता है और ब्रेक का प्रभाव शुरू हो जाता है। उसके बाद देखिए जो ब्रेक डिस्क हैं इसके डायमीटर 640 होता है। आउटर फ्रिक्शन रिंग जिसको कहा जाता है आउटर फ्रिक्शन रिंग, उसका डायमीटर होता है 640 लेकिन जनरली आपसे पूछा जाता है कि ब्रेक डिस्क का डायमीटर कितना होता है तो 640 ही लगाएंगे। अगर और डीपली टॉलरेंस सहित पूछा जाता है तो 640 + 0 - 1 यानी 640 + 0 - 1। डायमीटर जो उसका होता है व्यास इनर फ्रिक्शन रिंग का वो 350 का होता है। इनर फ्रिक्शन रिंग, ये जो ब्रेक डिस्क है इसमें इनर फ्रिक्शन रिंग ये वाला है, इसका डायमीटर यदि पूछा जाता है तो 350 होता है इनर फ्रिक्शन रिंग का, याद रखिएगा। इसकी जो मोटाई होती है 110 होता है। और डीपली जाएंगे टॉलरेंस सहित तो 110 + 0 - 0.3। ब्रेक रेडियस जो उसका होता है, जब डायमीटर 640 है तो उसका आधा कितना होगा 320, वो होगा ब्रेक रेडियस 320 इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है वो ग्रे कास्ट आयरन का इस्तेमाल किया गया है। ग्रे कास्ट आयरन का फ्रिक्शन रिंग है और कास्ट स्टील का इसका हब है। ये दोनों याद रखिएगा, इसका हब जो है कास्ट स्टील का है और जो फ्रिक्शन रिंग है वो ग्रे कास्ट आयरन का है। यदि कुछ भी नहीं पूछा जाता है इसमें मटेरियल कौन सा है तो इसमें इसके लिए सिर्फ याद रखिएगा ग्रे कास्ट आयरन। उसके बाद वियर अलाउड देखिए 7 mm इन वन साइड, बोथ साइड 14 mm, एक साइड में 7 mm और दोनों साइड मिला के 14 mm का फ्रिक्शन इसमें अलाउड है। वेट इसका 126 kg के लगभग होता है, ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। विड्थ ऑफ हब जो है, हब का जो विड्थ है वो 150 mm है और इनर बोर जो है इसका 199 mm है, ये भी आप याद रखेंगे। इसमें डिफेक्ट भी कुछ आते हैं, जो ब्रेक डिस्क है उसमें कुछ डिफेक्ट भी आते हैं। परमिसिबल ऑन मैक्सिमम 2 कूलिंग फिन्स ब्रेकेज, क्रैक अलाउड बट नोट कंटिन्यू। मतलब अधिकतम 2 कूलिंग फिन्स टूट गया या दरार हो गया, क्रैक हो गया तो चलेगा लेकिन लगातार नहीं होना चाहिए, पहला है डिफेक्ट। दूसरा है सरफेस क्रैक में नोट भी मोर देन 0.5 mm विड्थ। जो क्रैक आएगा इस तरह का, इस तरह के क्रैक आएंगे, ठीक है, तो ये जो क्रैक की थिकनेस है वो 0.5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए तीसरा डिफेक्ट, परमिसिबल अप टू अ लेंथ ऑफ 50 mm व्हेन द इनर और आउटर एज इज रीचेज। मतलब जो क्रैक है वो 50 mm तक लंबाई है, ठीक है, कब, जबकि आंतरिक या बाहरी किनारे से लेकर है, जैसे ये ब्रेक डिस्क है और ये इस तरह से ब्रेक डिस्क है। यदि किसी प्रकार का क्रैक यहाँ से टच होके 50 mm है या यहाँ से टच होके 50 mm है तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा होगा तो ये क्या है, कंडेमनिंग माना जाएगा। तो कुछ डिफेक्ट के नाम भी है, जैसे ऑप्शन में दे के आपको पूछ सकता है कौन सा डिफेक्ट ब्रेक डिस्क का है, तो ये डिफेक्ट के नाम भी आप याद रखेंगे। हिंदी में तो थोड़ा सा उटपटा लगेगा, इंग्लिश वाला अच्छा लगेगा। पेनिट्रेटिंग क्रैक वन साइड, पेनिट्रेटिंग क्रैक बोथ साइड, 2 डिफेक्ट हो गए। इंसिपेंट क्रैक्स, सरफेस क्रैक्स, स्कोरिंग, हॉलोवियर, और एक हो जाएगा स्प्लिटेरिंग और हॉट स्पॉट, ये डिफेक्ट्स हैं, ठीक है। अब देखिए बोगी फ्रेम पर हम लोग आते हैं। बोगी फ्रेम, बोगी फ्रेम इस तरह का बोगी फ्रेम होता है, बाकी सारे पार्ट्स निकाल दिए जाएं तो ये वाई शेप्ड बोगी फ्रेम इसको कहा जाता है। वाई शेप्ड है ना, ये वाई से, तो ये वाई शेप्ड बोगी फ्रेम होता है। इसमें जो 2 हैं वो बोगी ट्रांसम है, ठीक है,
और ये जो बोगी ट्रेंजम होता है उसका जो लेंथ है वो 2506 mm का लेंथ होता है, उसका डाया 168 mm का होता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। बोगी फ्रेम जो है स्टील शीट से बना हुआ होता है। बोगी फ्रेम कैसे बना होता है? स्टील शीट से बना हुआ होता है। बोगी की जो चौड़ाई होती है वो 30 यानी 3030 mm की इसकी चौड़ाई होती है, 30 mm की। बोगी जो लेंथ है वो 3534 mm की इसकी लेंथ होती है, और बोगी का जो वेट है वो 6300 kg का वेट होता है। ये फीएट के बारे में है। अब देखिए हम लोग व्हील के बारे में आ गए। व्हील देखिए, व्हील में आपको जानना है कौन सा पार्ट्स किसको क्या कहा जाता है। यदि आप ऐसा जानते हैं तो इसके डायमेंशन आप आसानी से याद कर पाएंगे, आपको बहुत ही मदद मिलेगी। देखिए व्हील थ्रेड, इसको व्हील थ्रेड कहा जाता है। जो पहिया है इसके ऊपर का जो है थ्रेड कहा जाता है, व्हील थ्रेड, ठीक है। व्हील फ्लेंज इसको कहा जाता है, ये व्हील फ्लेंज थ्रेड के एकदम टच में है तो व्हील फ्लेंज कहा जाता है। व्हील हब इसको कहा जाता है, उसमें भी हब जो ब्रेक डिस्क था उसमें भी हब यही वाला था, ठीक है। उसके बाद ये जो पूरा व्हील सेट हो गया, इसको रिम कहा जाता है, इसको रिम, ठीक है, इसको रिम कहा जाता है। इसको वेब कहा जाता है, वेब, ठीक है। इसी को वेब को भी डिस्क भी कहा जाता है, व्हील डिस्क, और इसको हब कहा जाता है जो कि आप देख रहे हैं। तो ये आपने जान लिया। अब इसमें कुछ कई और भी थोड़ा डीपली हम लोग चलते हैं। चैम्फर मतलब ईड्ज, ये चैम्फर कहा जाता है, मतलब ईड्ज जो किनारा होता है इसको ईड्ज या चैम्फर कहा जाता है। कंडेम्ड ग्रू, ये ग्रू है, कंडेम्ड का मार्क है ग्रू, कोई भी व्हील में देखिएगा ग्रू बना हुआ रहेगा। ये रिम का फेस हो गया, ठीक है, व्हील है इसके, ये रिम था, रिम का ये फेस हो गया। रिम का ईड्ज हो गया, रिम ये पूरा रिम है तो ये लास्ट इसका ईड्ज हो गया। इसको बोस कहा जाता है, बोस, ठीक है। इसको फ्लैंज कहा जाता है, आप जानते ही फ्लैंज है, फ्लैंज थिकनेस इसका होता है। ये ट्रेड हो गया, ठीक है, ट्रेड लाइन हो गया। ट्रेड पर आप देखिएगा नया, अगर तुरंत व्हील अगर हम लोग असेंबल जब करते हैं व्हील, तो जो नया नया एक थ्रेड कटिंग करके आएगा, मतलब थ्रेडिंग टर्निंग होके आएगा, टर्निंग के बाद जो व्हील में इस तरह का थ्रेड बना हुआ रहता है। थ्रेड लाइन हो गया, वेब हो गया, रिम का ईड्ज हो गया, किनारा हो गया, रिम बैक, बैक साइड रिम हो गया। तो ये आपको जो पहले आपने जान लिया, अब हम लोग इसका डायमेंशन देखेंगे। अब आपको याद होगा। वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, पीछे कीजिए, फिर से देखिए। न्यू व्हील डायमीटर 915 में होता है, और कंडेमनिंग जो है 855 में होता है। 845 यदि ऑप्शन में है तो वही लेंगे, नहीं है तो 855 में लेंगे, ठीक है। 855 ही याद रखेंगे, 845 नहीं। फ्लेंज का थिकनेस जो होता है 29.4 mm होता है, लेकिन 22 mm पर कंडेमनिंग हो जाता है LHB में। यदि ICF के कोच हैं और 13 टन लोड वाले हैं तो उसमें 16 mm तक चलता है, ठीक है। ये दोनों आपको याद रखना है। फ्लेंज का हाइट 28.5 mm का होता है, कंडेमनिंग 35 mm पर होता है, यानी कि इसको जो फ्लेंज की जो हाइट है वो बढ़ जाती है। जैसे ये फ्लेंज की हाइट क्यों बढ़ जाती है उसको हम लोग समझते हैं। जब चक्का जब भी चलेगा तो ये थ्रेड हमेशा घिसता जाएगा, जब थ्रेड घिसता जाएगा तो ये तो नहीं घिसेगा, ये बड़ा ही रहेगा, तो ये फ्लेंज की हाइट क्या है, बढ़ जाती है, तो उसी को कंडेमनिंग हो जाता है 35 mm पर। फ्लेंज का जो टॉप रेडियस होता है, फ्लेंज का जो टॉप रेडियस होता है वो 14.5 mm का होता है, और कंडेमनिंग इसका 5 mm पर होता है। रेडियस एट रूट होता है 14 mm पर, और कंडेमनिंग इसका 13 mm पर होता है। सेलिंग मार्क 40 mm है, कहीं कहीं आपको ऑप्शन में 40 न रह के 30 भी रहेगा, तो आप 30 भी लगा लीजिएगा, क्योंकि पुराने जो थे RDSO के जो पुराने मटेरियल थे उसमें 30 mm ही होता था पहले। अब इसको क्या अपडेट किया गया है, 40 mm किया गया है। सेलिंग का डेप्थ यदि आपसे पूछा जाता है तो 1.5 mm तक सेलिंग में डेप्थ अलाउड है। फ्लेंज इंक्लिनेशन 1/25, और ट्रेड इंक्लिनेशन अलग है 1/20, ठीक है। ट्रेड इंक्लिनेशन 1/20 और फ्लेंज इंक्लिनेशन 1/2.5। फ्लैट सरफेस तो आप जानते ही 50 mm का होता है, वैगन में 60 mm का होता है, और कोचिंग स्टॉक में 50 mm का होता है। अब व्हील डिफेक्ट हम लोग देखते हैं, व्हील में कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं। एक शार्प फ्लेंज होता है जो स्टैंडर्ड साइज शार्प फ्लेंज में 14.5 mm का होता है, और कंडेमनिंग पर 5 mm और इससे कम हो गया तो उसको शार्प फ्लेंज कहा जाता है। थिन फ्लेंज 29.4 mm का इसका स्टैंडर्ड साइज है, और 16 mm या 22 mm हाई स्पीड कोच में है। यदि उससे कम हो जाता है तो इसको कहा जाएगा थिन फ्लेंज। उसके बाद लेस
रेडियस ऑफ द रूट कहा जाता है उसको जब 14 mm स्टैंडर्ड साइज़ है और 13 mm से कम हो गया तो उसको लेस रेडियस ऑफ द रूट कहा जाता है। होलो टायर एक होता है, होलो टायर का मतलब है कि 5 mm से ज़्यादा यदि ट्रेड पर होता है, व्हील ट्रेड पर, ठीक है, 5 mm से ज़्यादा का वो जो है ना होलो नहीं बनना चाहिए, खोखला जगह, यानी कि जलने जैसा एक ये हो जाता है ना। जैसे आपने देखा होगा कि, चलिए आपको पिक्चर दिखाया जाएगा, होलो टायर इतना जान लीजिए कि खोखला का भाग जैसा ये बन जाता है व्हील में ऐसा ऐसा, तो वो 5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 5 mm से एबव होगा तो होलो टायर होगा, 5 mm से एबव होना चाहिए। डीप फ्लेंज 28.5 mm है, यदि 35 mm तक हो गया तो उसको डीप फ्लेंज माना जाएगा। फ्लैट टायर तो आप जानते हैं 50 mm है। चलिए हम लोग सबका डिफिनेशन देखेंगे अब। बहुत ही सोच समझ के मटेरियल बनाया गया है, क्योंकि डिफिनेशन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो क्या होते लेस रेडियस एट द रूट ऑफ फ्लेंज, इसका क्या मीनिंग है? लेस रेडियस एट द रूट ऑफ फ्लेंज, व्हेन रेडियस गिवन एट द रूट ऑफ फ्लेंज। चलिए अभी टाइम बहुत हो गया है, मटेरियल भी आधे घंटे का हो गया है। अगला जो पार्ट बनेगा उसमें इससे हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से। तब तक के लिए धन्यवाद। और जो भी लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं, इस पीडीएफ को अभी मत लीजिए, अभी इसको और अच्छा से जो है ना कुछ और बहुत सारे टॉपिक्स इसमें जोड़ने हैं। हालांकि बहुत सारा सब कुछ बनाया गया है, लेकिन अभी और भी टॉपिक्स जोड़ने हैं, तो उसके बाद आप ले लीजिएगा, ठीक है। और जो नए हैं यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बहुत सारे वीडियोज़ में लास्ट में बताया जाता है। आप किसी भी इससे पहले के जो वीडियोज़ हैं उसको देख लीजिए, उसके लास्ट में बताया जाएगा कैसे आप हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।